अभी कमरे में कोई नहीं था यार। बहुत जोर जोर की आवाज आ रहा है यार, पुराने की आवाज आ रही। वाह। Oh hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show. आज की कहानी एक ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन की है जिस स्टेशन पर पूरे 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उस दौरान उस स्टेशन से एक भी ट्रेन ना गुजरती हो। मजबूरी में ही सही, लेकिन कुछ ट्रेनों को उस स्टेशन से गुजरना ही पड़ता था, क्योंकि ये रेलवे लाइन कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। लेकिन कोई भी ट्रेन जब इस रेलवे लाइन से गुजर रही होती थी और जब भी ये रेलवे स्टेशन नजदीक आने वाला होता था, तब कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पर रुकना तो दूर, उस ट्रेन की रफ्तार डर के मारे और तेज हो जाती थी। और इस सब का कारण भी बहुत अजीब था, और वो कारण थी एक लड़की। जो रेलवे स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस पूरे स्टेशन को सिर्फ एक लड़की ने पूरी तरह से वीरान कर दिया था। वो भी 1-2 सालों के लिए नहीं, पूरे 42 सालों तक। उसी की कहानी आज हम सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। ये कहानी है हमारे इंडिया के स्टेट वेस्ट बंगाल की। बंगाल की कैपिटल कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी ही फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले के एक गांव बेगुन कोडार की है, जो कि पुरुलिया सिटी से लगभग 35 या 40 किलोमीटर दूर है। यह बात 1968 के आसपास की है। उस दौरान अपना जो ये गांव है बेगुन कोडार, इसके आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। एक रेलवे लाइन तो थी, लेकिन वो स्टेशन से काफी दूर थी। तो वहाँ के लोगों को अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया सिटी के रेलवे स्टेशन पर जाकर अपनी ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुन कोडार और उसके आसपास के जो गांव थे, उन गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने जैसी आसान चीज के लिए बड़े ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इसी वजह से लोग अपने गाँव के आसपास काफी समय से एक रेलवे स्टेशन की मांग करने लगे थे। काफी समय से आ रही उन गाँव वालों की मांग और उनकी परेशानी को देखते हुए धीरे धीरे उनकी बात ऊपर तक पहुंचती है। तो फिर कुछ वक्त के बाद ये फैसला होता है कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। के बाद धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन को बनाने का काम शुरू हो जाता है, और 1962 आते आते स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। पर ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा ही स्टेशन बनाया जाता है, जहाँ कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया जाता। हाँ, पर उस गांव के हिसाब से एक ठीक ठाक सा स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और स्टेशन स्टाफ और स्टेशन मैनेजर के लिए, यानी कि स्टेशन मास्टर के लिए रहने के लिए क्वार्टर्स भी बनाए जाते हैं। क्योंकि वो कोई ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसीलिए किसी ज्यादा बड़े स्टेशन की वहां पर कोई जरूरत भी नहीं थी। इसलिए उस जरूरत के हिसाब से बड़ा ही अच्छा रेलवे स्टेशन वहां पर बनाया गया था। स्टेशन का काम पूरा होने के बाद और सब कुछ ठीक तरह से चेक कर लेने के बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को पब्लिकली चालू कर दिया जाता है। अब बेगुन कोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो कुछ भी पहले तकलीफ होती थी, वो बहुत हद तक कम हो चुकी थी, और धीरे धीरे लोगों का इस स्टेशन से सफर करना बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ पर ट्रेनें नॉर्मल तरीके से आती थी, रुकती थी, लोग चढ़ते थे, उतरते थे, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। लेकिन सिर्फ इसके बाद 1968 में वहाँ पर एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हो जाती है, और वो वही उसी स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहने लग जाते हैं। इसके बाद कुछ समय तक सब कुछ इसी तरह अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन एक शाम उन्होंने देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। ये देखकर उनको लगा कि शायद ये लड़की ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके साथ दौड़ रही है। ये सोचकर उन्होंने
उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया। पर उसके अगले शाम उन्होंने फिर उस लड़की को देखा। वो फिर से ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी और ये देखकर उन्हें कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन तब वो किसी काम में थे तो उन्होंने उस लड़की को फिर से नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गए। फिर तीसरी शाम उन्होंने फिर उस लड़की को देखा, पर इस बार वो अच्छी तरह से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है, लेकिन ट्रेन में चढ़ नहीं रही है, सिर्फ दौड़ रही है। लेकिन फिर से कोई काम आने की वजह से उनको फिर अपना ध्यान वहाँ से हटाना पड़ा। पर उस रात और दिन वो पूरा समय उस ट्रेन के साथ दौड़ती हुई लड़की के बारे में ही सोच रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई लड़की ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगले शाम उन्होंने फिर उस लड़की को देखा, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि उन्होंने इस बार देखा कि वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही है, इतनी तेज दौड़ रही है कि दौड़ते दौड़ते वो उस ट्रेन से भी आगे निकल गई। और ये सब देखकर उन्हें थोड़ा सा डर भी लगा। उसके अगले शाम उन्होंने ये बात, जो कुछ भी उन्होंने देखा वो कुछ अविश्वसनीय था, इसलिए उन्होंने उस स्टेशन के सारे एम्प्लॉय से ये बात शेयर की। पर किसी ने भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। उन सब ने कहा कि ये उनका वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। फिर अगली सुबह उन्हें किसी की भी मदद ना मिलने के कारण वो अगली सुबह पूरे स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई भी लड़की स्टेशन पर कहीं पर भी या स्टेशन के आसपास भी नजर नहीं आई। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन पटरी पर पहुंची, उनको फिर से वो लड़की दिखाई दी। और इस बार भी उस लड़की ने दौड़ते दौड़ते ट्रेन को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। मतलब कि वो लड़की उस ट्रेन से डबल स्पीड से भाग रही थी। मतलब समझ रहे हो, वो इतनी स्पीड से चल रही ट्रेन के आगे उस ट्रेन के इंजन से भी तेज दौड़ रही थी, और वो ट्रेन इस बार उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। और ये सब अपनी आंखों से देखकर अपने स्टेशन मास्टर मोहन इस बार बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, और उन्होंने ऐसे ही घबराते हुए जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सब फिर से सभी एम्प्लॉयज को बताई। लेकिन इस बार भी उनकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। फिर इसके बाद वो स्टेशन मास्टर अपनी इस घबराहट की वजह से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, और ऐसे ही काफ़ी वक्त तक बीमार रहने की वजह से कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। और यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी। मगर फिर भी सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। इसके बाद दूसरे स्टेशन मास्टर यहाँ आकर ज्वाइन हो गए, मगर कुछ दिनों बाद उन नए स्टेशन मास्टर के साथ भी वैसी ही घटनाएं घटनी शुरू हो गई। जैसी घटनाएं स्टेशन मास्टर मोहन के साथ घटती थी, वही लड़की का ट्रेन के साथ दौड़ना, कभी दौड़ते दौड़ते ट्रेन के आगे निकल जाना, कभी ट्रेन के आगे, ट्रेन के इंजन के आगे पटरी पर दौड़ना। ऐसी घटनाएं इन नए आए स्टेशन मास्टर के साथ भी रोज घटने लगी थी। तो उनकी घबराहट भी धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर वो घबराते हुए ठीक वही बात सबको बताते हैं जो अपने पहले स्टेशन मास्टर मोहन ने सबको बताया था। वो अपने एम्प्लॉयज और अन्य लोगों को बताते हैं कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती। पर जैसे ही शाम को कोई ट्रेन स्टेशन पर आती है तो अचानक कोई लड़की उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लग जाती है। कभी ट्रेन के साथ साथ ट्रेन की गति से दौड़ती है, और कभी कभी तो दौड़ते दौड़ते ट्रेन से भी आगे निकल जाती है, और ट्रेन से आगे पटरी पर दौड़ती है, वो भी ट्रेन से भी तेज। और क्योंकि उन्होंने अपने पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और डर के मारे वो वहां से भाग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। पर जब वो स्टेशन छोड़कर वहां से भागे थे, तब उससे पहले उन्होंने कई बार ये मांग की थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस स्टेशन से किसी और जगह ट्रांसफर मिल जाए, चाहे तो उनकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं पर भी कर दी जाए, पर प्लीज यहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी ट्रांसफर मिल जाए। और उनको
इतनी मिन्नतें करने के बाद भी वहां से ट्रांसफर न मिलने के कारण वो वहां से नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। और कहानी यहाँ पर थमती नहीं है। उनके जाने के बाद फिर वहां पर तीसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हो जाती है, पर सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं। फिर इसके बाद इनके साथ भी बस उन दोनों की तरह वैसी ही घटनाएं दोहराना शुरू हो जाती है और नतीजा वही निकलता है। जैसे वो दूसरे स्टेशन मास्टर उस स्टेशन को छोड़कर डर के मारे भाग गए थे, बस वैसे ही ये अपने तीसरे स्टेशन मास्टर भी उस स्टेशन को छोड़कर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। पर उस स्टेशन से भागने से पहले मिन्नतें करने लगे थे और उनको भी इतनी मिन्नतों के बाद भी वहां से ट्रांसफर न मिलने के कारण वो भी मजबूरी में वहां से नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद लगातार 2 स्टेशन मास्टर इस स्टेशन से अचानक नौकरी छोड़कर भाग जाने और एक स्टेशन मास्टर की अचानक बीमारी से मौत होने के कारण इस स्टेशन की कहानियां बड़ी ही तेजी से पूरे स्टेशन और पूरे बेगुनकोडार में और हर जगह हवा की तरह फैल गई कि स्टेशन पर कोई भूत है और वो एक लड़की है। और उसके कारण उस स्टेशन पर और कोई भी स्टेशन मास्टर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पा रहा था। कोई डर के मारे मर रहा था या कोई डर के मारे स्टेशन छोड़कर भाग रहा था। तो धीरे धीरे लोगों ने भी इस स्टेशन पर आना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था और एक एक करके उस स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए और धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना पूरी तरह से बंद कर दिया। और इसके बाद धीरे धीरे वो स्टेशन सुनसान होने लगा। दिन के उजाले में तो फिर भी कोई ना कोई इक्का दुक्का इंसान उस स्टेशन पर आ जाता था, पर शाम को तो गलती से भी एक भी इंसान उस स्टेशन पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था और गलती से भी उस स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता था। और इसके बाद तो गाँव वालों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं घटना शुरू हो गई थी। उस गांव के कई चश्मदीद गवाह ये बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा, कई बार उस लड़की को ट्रेन के आगे पटरी पर भागते हुए देखा, तो कई बार उस लड़की को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी देखा। और कोई लोगों ने तो बताया कि बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन पर जो एक पेड़ है, उस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। इसके बाद रेलवे के जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, उनके पास जब ये बात गई तो उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि कोई तो आए उस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर या फिर किसी भी अन्य पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहाँ काम करने को बिल्कुल भी राजी नहीं होता था। यहाँ तक कि जो उनको तनख्वाह मिलनी थी उससे ज्यादा भी तनख्वाह ऑफर की गई, लेकिन उसके बाद भी किसी के भी उस स्टेशन पर किसी भी पोस्ट पर ज्वाइन होकर वहाँ पे काम करने की हिम्मत नहीं हुई। उन सभी ने यही कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर कभी भी उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे। और ये कह के कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर काम करने नहीं गया। मगर इसके बाद कई सालों बाद भी इस स्टेशन पर ट्रेनें आती रही और स्टेशन पर रुकती भी रही, पर कोई भी ना तो इस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता था और ना तो कोई उस ट्रेन से इस स्टेशन पर उतरता था, बल्कि गांव वाले फिर से उसी स्टेशन से कहीं पर भी सफर करने के लिए जाते थे जहां वो इस स्टेशन के बनने से पहले जाते थे। वो उनके गांव से बहुत दूर पड़ता था, फिर भी अपने नजदीक का स्टेशन छोड़कर वो 30-35 किलोमीटर दूर जाकर अपनी ट्रेन पकड़ते थे, पर इस स्टेशन पर नहीं आते थे। मतलब समझ रहे हो, जिनकी मांग पर और जिनकी सुविधा के लिए इस स्टेशन को बनाया गया था, उन्होंने ही इस स्टेशन से सफर करने को साफ मना कर दिया था। और जब स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब और टिकट विंडो पर भी कोई नहीं, और जिन लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया था वो लोग भी गायब, ये सब देखते हुए और इसी के चलते पूरा स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो गया था। तो आखिर रेलवे ने मजबूरी में ये फैसला कर लिया कि इस स्टेशन को
पूरी तरह बंद कर दिया जाए और इसके बाद इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन रोकने के लिए भी कोई सिग्नल मैन होना बहुत जरूरी है और कोई भी वहाँ पर काम करना नहीं चाहता था और इसकी वजह से वहाँ पर इसके बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। और इसीलिए 1967 में स्टेशन शुरू होने के महज 5 साल के अंदर उस स्टेशन को पूरी तरह से बंद करना पड़ गया और बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला पूरी तरह बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। इसके बाद ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं और लोगों की इस स्टेशन को लेकर ऐसी घबराहट को देखते हुए रेलवे डिपार्टमेंट ने बकायदा इस रेलवे स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें इस रेलवे स्टेशन को बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो कारण लिखना ही था। तो उन्होंने ये कारण लिखा क्योंकि उस स्टेशन पर डर के मारे कोई काम ही नहीं करना चाहता था और उस रेलवे स्टेशन को बंद करने के लिए जो कारण लिखा गया था वो ये था कि रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का भूत है जो पूरे रेलवे स्टेशन पर भटकती है, जिसका साया इस बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पर हर तरफ छाया हुआ है, जो कभी प्लेटफॉर्म पर दिखता है, कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ता हुआ दिखता है, कभी ट्रेन के आगे उससे भी तेज पटरी पर दौड़ता हुआ दिखता है। और बस इतना ही नहीं, उस स्टेशन पर उस लड़की के भूत की नाचने वाली बात भी लिखी गई थी। तो कुल मिलाकर इन सब बातों की वजह से ये साबित होता है ये बात कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि यह बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और उसके बाद 5 साल बीत गए, फिर धीरे धीरे 10 साल बीत गए, पर वो स्टेशन इस काल में कभी भी शुरू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मिनिस्टर्स ने भी कई सारे बयान दिए और वही के एक लोकल एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये रेलवे स्टेशन और बेगुन कोडार गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद रखना ही सही होगा, क्योंकि इस लड़की के भूत को देखने के बाद कई लोग डर के मारे बीमार पड़ गए थे। यहाँ तक कि उस वक्त झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जिनका रिश्ता बेगुन कोडार से भी था, उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि इस स्टेशन पर लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर आम पब्लिक, गांव की आम पब्लिक इस बात से कैसे बच सकती थी। इसके बाद वक्त बीतने के साथ साथ इस स्टेशन का खौफ और इस लड़की के भूत का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोडार के इस रेलवे स्टेशन के पास आती थी या फिर इस स्टेशन के पास से गुजरती थी, तो किसी भी ट्रेन को इस स्टेशन पर रोकना तो दूर, ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन की रफ्तार को बहुत ही तेज कर लेता था ताकि कैसे ना कैसे करके ये स्टेशन जल्दी से पार हो जाए। और जब भी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजर रही होती थी, तो ये स्टेशन आने से पहले ही उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते थे वो सब डर के मारे अपने ट्रेन की खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेते थे और इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखते थे कि गलती से भी कोई भी पैसेंजर इस स्टेशन की तरफ ना देख पाए। और दरवाजे पर जो लोग खड़े होते थे, जो कि अक्सर आप भारतीय रेलवे में देखते हैं कि लोग दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, वो लोग भी वहां से हट जाते थे और ट्रेन का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर लेते थे। तो चलिए मान लेते हैं बेगुन कोडार नाम का एक गांव है और जिस गांव में एक भूतिया रेलवे स्टेशन है और ठीक है, उस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है या फिर बोल सकते हैं कि साया है, जो ट्रेन के साथ भागती है, उसी की रफ्तार में भागती है या उससे ज्यादा रफ्तार में भागती है, या स्टेशन पर नाचती है और या वहाँ पे मौजूद एक पेड़ पर बैठी दिखती है। ये सब बात ठीक है, मगर अब सवाल ये आता है आखिर वो लड़की है कौन। जब आप ये सवाल लेकर बेगुन कोडार गांव के किसी भी शख्स के पास जाएंगे, तब आपको वहाँ के हर इंसान से, हर शख्स से, मतलब कि जो भी इस
लड़की के भूत के बारे में जानता है तो फिर आपको उस लड़की के भूत के बारे में बस एक ही जवाब मिलेगा कि जब ये स्टेशन शुरू हुआ था तो कुछ साल के अंदर ही इस स्टेशन के आउटर पर एक लड़की की किसी ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसी की आत्मा तब से लेकर आज तक उस स्टेशन पर भटकती है। शायद मरने से पहले उस लड़की को वो ट्रेन पकड़नी थी और कहीं जाना था। उसी के चक्कर में उसी ट्रेन के पीछे भागते भागते गलती से वो लड़की उस ट्रेन के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। और इसीलिए जब भी कोई ट्रेन आती थी तो उस लड़की की आत्मा, उस लड़की की रूह हमेशा किसी भी ट्रेन के पीछे भागना शुरू कर देती थी और उस ट्रेन के तेजी के साथ भागती थी। अब बात कोई भी हो, इधर तो ये स्टेशन कई सालों से पूरी तरह वीरान पड़ा था, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां की कुछ ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया रेलवे स्टेशन का कुछ अलग ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने बकायदा अपने कंपनी के ट्रैवल पैक्स में नए नए टूरिस्टों को अपनी तरफ लुभाने के लिए इस भूतिया रेलवे स्टेशन पर घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। इसके बाद वो ट्रैवल एजेंसियां दिन के उजाले में इस बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर टूरिस्टों को घुमाने ले जाते थे और इस जगह को, इस रेलवे स्टेशन को एक भूतिया या फिर हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की तरह दिखाते थे या फिर हॉन्टेड जगह की तरह दिखाते थे। और जो गाइड होता था वो बकायदा अपने टूरिस्टों को उस जगह के बारे में पूरी कहानी बताता था। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और ऐसे टूरिस्ट एजेंसियां अपने टूरिस्टों को इस जगह को एक भूतिया जगह की तरह दिखाती रही। और इसके बाद ऐसे ही करते हुए 30-40 साल बीत गए और फिर ये बात पूरी तरह मीडिया तक पहुंच गई। वैसे तो इस बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में सब कुछ मीडिया तक बहुत बार पहुंचा, लेकिन इस बार मीडिया ने इस स्टेशन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया और एक रेलवे स्टेशन में एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग कोलकाता तक से देखने के लिए आते थे। फिर यह बात मीडिया के आ जाने से पूरे देश में धीरे धीरे फैलती चली गई और इसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ पहुंची जो कि भूत या आत्मा की मौजूदगी की जांच करते हैं। और वो लोग वहां पे घूमने के बाद, उस जगह का मुआयना करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन फिर से जाएंगे और इस बार वहां पर अपने टीम के साथ पूरी रात बिताएंगे। और इसके बाद कोलकाता से करीब 11 लोगों की टीम अपने कैमरे और K2 मीटर जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, वो सब सामान लेकर इस अपने भूतिया रेलवे स्टेशन के गांव बेगुनकोड़ा पहुंचे। तो फिर आने के बाद वो लोग इस गांव के लोगों के साथ दिन भर इस स्टेशन के बारे में बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर एक आदमी, हर एक शख्स उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी ये बात करते थे कि हम पूरी रात इस स्टेशन पर रुकने वाले हैं, तो गांव के सभी लोग बस एक ही बात कहते थे कि गलती से भी शाम होने के बाद यहाँ पर मत रुकिए। कुछ भी हो जाए, शाम होने से पहले इस जगह से जल्दी निकल जाइए और अंधेरे में तो भूल कर भी इस स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ ये तय करके आई थी कि कुछ भी हो जाए, उनको इस भूतिया रेलवे स्टेशन पर कैसे ना कैसे करके एक रात बितानी है और उनको देखना था कि आखिर इस स्टेशन पर चल क्या रहा है। और जैसे ही शाम होने को आती है, वो टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ उस स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो पूरी रात उस स्टेशन पर बिताती है अपने सारे इक्विपमेंट के साथ। और पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, उसके आउटर पर और जो वहाँ पर पेड़ था जहाँ पर वो लड़की का भूत गांव वालों को बैठा हुआ दिखाई देता था, रात भर थोड़ा थोड़ा करके हर जगह चेक करती है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। और वो टीम पूरी रात वहां पर बिताती है और हर जगह, स्टेशन के हर जगह जहां पर भी लोगों ने उस लड़की के भूत को देखा, ऐसा उनको बताया था, वैसे ही हर जगह वो टीम पूरी बारीकी से चेक करती है, लेकिन उन्हें
कोई भी दिखाई नहीं देता। पूरे स्टेशन पर किसी भी कोने में कोई भी दिखाई नहीं देता। और ऐसे ही चेक करते करते सुबह हो जाती है, मगर ना तो पूरी रात उनके कैमरे में कोई कैद होता है और ना ही उनके उस K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद ऐसा पहली बार था कि कोई इंसान उस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है और पूरी तरह चेक करने के बाद भी उस लड़की भूत के बारे में कुछ भी ना हाथ लगने के कारण वो टीम अपनी रिपोर्ट देती है और अपनी इस रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में कहती है कि इस स्टेशन पर कोई भी भूत नहीं है और कोई आत्मा नहीं है। और उनके इस रिपोर्ट के बाद ये बात मीडिया तक भी पहुंचती है और मीडिया के जरिए सब लोगों के पास भी पहुंचती है और सब गांव वालों के पास उस स्टेशन पर उस लड़की का भूत ना होने की बात लोगों को पता चलने के बाद भी कई सालों तक उस स्टेशन पर लोग जाते तो थे लेकिन बहुत कम जाते थे। लेकिन धीरे धीरे 30-40 साल बीत गए तो लोगों का भी नजरिया धीरे धीरे बदलता रहा और बेगुन कोडार के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर भेजा और उस लेटर में इस बंद पड़े स्टेशन को दोबारा शुरू करने की बात लिखी गई थी। और जो कि ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो उस वक्त वेस्ट बंगाल की रेलवे मिनिस्टर थी। और क्योंकि ये उन्हीं की स्टेट का मामला था तो उन्होंने सबसे पहले इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर लोगों की फिर यहाँ पोस्टिंग की गई और फिर वहाँ की साफ सफाई वगैरह सब कुछ अच्छे से ठीक किया गया। इतने साल से बंद पड़े स्टेशन पर तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि उस स्टेशन की क्या हालत हो गई होगी। और फिर लोगों की वहाँ पे पोस्टिंग करने के बाद सब टाइम टेबल वगैरह सब कुछ बनाया गया और पूरे 42 साल बाद सितंबर 2009 में करीब 11 बजे इस स्टेशन पर हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन रुकती है और कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और इनको देखकर धीरे धीरे वो डरने वाले लोग भी हिम्मत करके इस स्टेशन पर आने लगे और दिन ब दिन ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल होता गया। और 1-2 साल में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया और आज भी सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता है। लेकिन आज भी शाम 5 बजे के बाद बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकती। वहाँ दिन के उजाले में तो सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता है, लेकिन आज भी जैसे ही शाम के 5 बजते हैं उस रेलवे स्टेशन का पूरा स्टाफ वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब कि अपना सारा काम निपटा के वहाँ से निकल जाता है और लोग तो 5 बजे के बाद वैसे भी नहीं आते। वहाँ पे रात को ट्रेनें गुजरती तो है लेकिन शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई किसी ट्रेन से उतरता है और ना ही कोई किसी ट्रेन पे चढ़ता है। तो देखा आपने, एक लड़की की वजह से, सिर्फ एक लड़की की वजह से एक रेलवे स्टेशन जो लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था वो पूरे 42 साल तक बंद रहा। लेकिन आज भी वो लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर, ये आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन उस गांव के आसपास के लोग आज भी ये दावा करते हैं कि हमने उस लड़की को कई बार देखा है, बार बार देखा है। लेकिन बेगुन कोडार के इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की भूत के मौजूदगी का कोई भी पुख्ता सबूत आज तक किसी को नहीं मिला।